मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया। अब जल्दी से ऊपर आ जाओ। भागो यहाँ से। कितनी बदबू है यहाँ, सड़ते मांस की। दरवाजा खोल नहीं रहा। वो आ रही है। अब ये लुका छुपी बहुत हो गई। और जोर लगाओ। क्या कर रहे हो? दोनों चुपचाप मेरे पास आओ, वरना नहीं बच पाओगे। मैं आ रही हूँ। हम कहाँ पर हैं? चलो वो दरवाजा खोलते हैं। ये ऐसे नहीं खुलेगा। एक साथ खोलते हैं। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वो आ रही अपने है। आप को जल्दी मेरे करो। हवाले कर दो। चलो चलो। मैं आ रही हूँ। दरवाजा वापस नहीं खुलेगा। जल्दी चलो चलो। रुक जाओ। आखिर ये कौन सी जगह है? सवाल मत पूछो। अब ये भागते रहो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस पैर में मोच आ गई। रुक गए तो तुम मारे जाओगे। चलो जल्दी चलो। ये महल काफी बड़ा है ना? अरे इन्हें तो देखो, लगता है हमारा इंतजार कर रहे थे। कहीं हमारा हशर इनकी तरह ना हो। अरे ये गंध कैसी है? हाँ, सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की हड्डियों से ऐसी गंध आती है, एकदम खुशबूदार। ये जो भी है जरूर एक महान योद्धा रहा होगा। हाँ, पर ये दोनों है कौन? हाँ? हाँ? ये एक जादुई मंत्र है। ये वो जादुई मंत्र है जो आई ओंग टिंग ने खुद लिखे थे। इन्हें मैं आजमा कर देखता हूँ। इसकी आत्मशक्ति को लेकर अगर मैं 11वां घर में रख दूं, तो क्सी जिंग के गवर्नर चाओ शोरेन की शक्ति तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ने लगेगी। इसके सामने मैंने जो पैतरे सीखे वो बेकार थे। अगर ये लोग इतने शक्तिशाली थे तो फिर इनमें जरूर कोई राज छुपा है। बस एक बार उसका पता लग जाए, फिर देखना हम इस जानकारी के साथ क्या क्या। रुको, तुम्हें तो मैं वो पन्ना मुझे वापस दो। इतनी क्या जल्दी है? हमारा मुकाबला चाओ मिमी से है। तुम कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, हम उसे नहीं हरा पाएंगे। इसे मैं अपने पास रखता हूँ। पहले मैं इसका अभ्यास करूंगा। अगर मेरा दिल किया तो तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें तो मैं लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, ये क्या है? पन्ना लौटा दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब जल्दी वो पन्ना लौटा दो। तुम खोखली धमकी दे रहे हो। सोच लो तुम्हें क्या करना है। क्या मतलब? देखो, इस हथियार से वार करने के लिए तुम्हें सुइयां चाहिए और तुम्हारे पास सिर्फ 3 सुइयां है। जान लेने के लिए कम से कम 100 सुइयां लगेंगी, और वो भी एक साथ। तुम्हें याद है उस कंकाल में कितनी सुइयां लगी थी? मुझे लगता है हड़बड़ी में तुम गिनना भूल गए। बड़ा चालाक है। हाँ, यहाँ की हवा में एक अजीब जहर मिला है। अरे ये तो जो चाहे कर लो, बस दरवाजा मत खोलना, ठीक है? बेवकूफ कहेंगे। इस वक्त मेरे हाथ में एक बहुत ही खतरनाक जहर है। इसकी एक बूंद से तुम्हारी हड्डियां गलकर आत्मा पिघल जाएगी। अगर ये सच है तो तुम जैसे बच्चे को ऐसी चीज से दूर रहना चाहिए। एक हथियार दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम ये बात नहीं जानते। इस हथियार से एक साथ 3 सुइयां 3 बार फेंक सकते हैं, जो जान लेने के लिए काफी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आजमा कर देख सकते हो तुम। और जानते हो इस वक्त मेरे पास कितनी सुइयां मौजूद है?
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर दो। बदकिस्मती से मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। मेरे को मुझ पर रहम करो। तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए खतरनाक है। मुझे मत मारो। तुम कितने डरपोक हो यार। मेरे पास सुइयां कहां से होंगी? कैसे बेवकूफ हो तुम यार। हंस हंस कर पेट दर्द करने लग गया मेरा। क्या बेवकूफ हो यार तुम। इतनी हिम्मत। एक बार सोच लो, क्या तुम वाकई लड़ना चाहते हो? छोड़ो ना, लड़ाई करके क्या फायदा। पहले आप बड़े भैया। लगता है दोनों मर चुके हैं। हाँ, चलो देखते हैं क्या लिखा है। फांग लिंग जी ओयांग टिंग। इसका मतलब ये ओयांग टिंग है, जो शुंगोंग का मालिक। यकीन नहीं हो रहा। फांग लिंग जी, ये तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, तुम नहीं सुधरोगे। ये हो क्या रहा है? इन दोनों की जान किसी खास जहर से ली गई है, जिससे लड़ने के लिए वो काबिल नहीं थे। मतलब इनकी आत्मशक्ति बहुत कम थी। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। सच बताओ, फांग लिंग जी और मुझ में सबसे खूबसूरत कौन है? तुम्हें तो मुझसे टकराओगे? पीछे। अच्छा हुआ दोनों एक साथ है। एक अरसे से बराबरी का दुश्मन नहीं मिला है। ये प्यार की हथकड़ी है। अब मैं तुम दोनों से साथ में लड़ूंगी। महान कुंफू योद्धा ओयांग टिंग ने इस युद्ध काल की खोज में खुद को दुनिया से अलग कर दिया था, और फांग लिंग जी पूरी दुनिया की खूबसूरत औरत से बदला लेना चाहती थी। दोनों प्यार और नफरत के रिश्ते से बन चुके थे, पर अफसोस दोनों साथ चले गए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मिमी जाओ अकेले शानदार महल पर राज करूंगी। पर अब सवाल ये है कि तुम दोनों का अब मैं क्या करूं? मुझे बताओ कि तुम्हें इतनी अच्छी युद्ध कला किसने सिखाई? तुम्हारा गुरु कौन है? जो लोग मेरे प्यार में फंस गए, वो मुझे अपने दाव पेच सिखाते गए, और मैंने वो सारे पैतरे सीख कर अपनी अलग युद्ध कला बना ली। क्यों, अच्छी है ना? बिल्कुल बकवास है। मुझे तो तुम उस वूजे शेंगोंग से भी बदतर लगती हो। क्या कहा? मेरी तुलना उस वूजे शेंगोंग से की तुमने? तुम कुछ ज्यादा ही मुंह जला रहे हो। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसमें वो दांव पेंच है जो तुम्हें अजय बना सकती है। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया? तुमने हमें एक कर दिया, तो अब चलो तैयार हो जाओ हमारा सामना करने के लिए। अच्छा, हाँ, तुम्हें अभी भी लगता है तुम दोनों मेरे सामने टिक पाओगे? तो ये लो। इसकी ताकत तो उम्मीद से ज्यादा है। अब मरो। जल्दी हटो। चूहे बिल्ली का शिकार करेंगे? हम दिखाएंगे तुम्हें हम कितने तेज हैं। रुकना नहीं, हमला करते रहना है। ये लो मुक्का, अब तुम बचोगी नहीं। ये लो। तुम्हें तो मैं अच्छा, बस बहुत हुआ।
क्या हुआ, जोर से लगी क्या? नहीं, इसे हराना हमारे बस की बात नहीं, पर कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो, अंत में जीत हमारी होगी। हम सब मिलकर हमला करेंगे। लगता है आज तुम दोनों की मौत तय है। हम यहाँ हैं। गायब होने की चाल ये भी सीख ली। अब मैं समझी, तुम दोनों अपनी आत्मशक्ति को एक करके लड़ रहे हो। चलो, आखिर तुम दोनों एक होकर लड़ना सीख ही गए। अकेले कब तक लड़ते मुझसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। तो फिर आओ और लड़ो मुझसे। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत हुआ ये खेल। हमला करो। इस पर कोई असर ही नहीं होता। बताओ अब हम क्या करें? अभी तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे पास हमेशा तरकीब होती है तो। ध्यान से सुनो, पीछे से बहते पानी की आवाज आ रही है। कैसी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारा खेल खत्म है। ध्यान दो, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात सुनो और पीछे की दीवार तोड़ दो। जल्दी करो। नहीं बचोगी। नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत सताया है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगी। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। मुझे तैरना नहीं आता। क्या तुम जाना नहीं चाहते? अब बताओ, तुम क्या जानती हो? तुम्हारी ये हिम्मत, मुझे धोखा दोगी? इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। ये क्या कर दिया? इसे जीने का कोई हक नहीं। और फियांग जी में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत और कोई नहीं। मुझसे प्यार करने वाले हर इंसान ने मुझे लड़ना सिखाया। अब मेरा वक्त पूरा हुआ। तुम्हारी याद में क्या तुम मुझे अपनी कोई चीज दोगे? ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा समझो। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं रुको। ये तुमने क्या किया? वो पन्ना वापस लाना होगा। जाने दो मुझे। मुझे वो पन्ना चाहिए। नहीं जियांग यूलिंग, उसे जाने दो। लो, हम बच गए।
सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने वो पन्ने खो दिए। अरे शांत, वो पन्ने शांत हो चाहिए। जाओ। किसी भी शांत हो जाओ। अरे भले ही पन्ने गए हो, लेकिन ज्ञान यही है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं भी तुम्हारी तरह कंग-फू सीखना चाहता हूँ। कब सिखाओगे? मेरे पिता ने एक गुप्त कमरा बनाया है जहाँ कई शक्तिशाली योद्धाओं के राज मौजूद हैं। चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। तो ठीक है, तो फिर हमारा सौदा पक्का समझो। अब बैठे क्यों हो? चलो जल्दी ले चलो। अरे बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे अब तक? ठीक, वो देखो गर्मा गर्म मोमोज। अरे चलो चलो चलो, आ जाओ। दादा सब्जियां लेंगे, ताजी है, चाहे तो घर भी भेज दूंगा। आइए आइए, चलो ना। अपनी पसंद का सामान ले जाइए। दादा सब्जियां लेंगे, ताजी हैं। ताजा है, अच्छा दाम लगा ताजा लूंगा। है। आप कहेंगे तो घर भिजवा दूंगा। नहीं आज नहीं। आइए आइए आइए। सरकार आइए, आप सब्जियां लेंगे, ये बिल्कुल ताजी है। सस्ता है, मैं बस सस्ता आपके है। लिए सस्ते दाम में दे दूंगा। अरे नहीं नीला नहीं, है, नीला है, आज लाल मुझे सब्जियां है। नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद मेरे ठेले पर आए हैं ताजी और मैं सब्जी। आपको खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ? सब जानते हैं आज हम जो कुछ भी है बस आपकी ही बदौलत है सरकार। तो बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी बातों ने मेरा गौरव बढ़ाया है। मेरे नहीं बेटा, आगे मत बढ़ना, रुक जाओ। मेरे होते हुए यहाँ कोई मारकाट नहीं हो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? जवाब दो। जाओ यहाँ से। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता, और तुम चाहो तो बातचीत से अपना जुड़ाव समझा सकते हो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आया तुम्हें? जो भी कह रहा हूँ उसे इन्हें छोड़ना मत। ऐसी बातें तो कोई समझदार ही कर सकता है। इसका मतलब कहीं तुम जियांग डक्सिया तो नहीं जिसे पूरा शहर अपना बड़ा भाई मानता है? तुमने सही पहचाना। क्या आप वाकई जियांग डाक्सिया है? मुझे माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था आप खुद यहाँ होंगे, वरना मैं कभी हाथ नहीं उठाता। तुम दोनों सरे बाजार लड़ रहे थे। तुम्हारी वजह से किसी को चोट लग सकती थी। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। सही कहा, इन्हें सजा दीजिए। हाँ, सजा दीजिए। इन्हें सजा होनी ही चाहिए, किसी को भी मत रहम कीजिए, हमसे गलती हो गई। हम वादा करते हैं हम यहाँ लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। अगर माफी मांगनी ही है तो मेरे इन शहर वालों से मांगो। हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। भागो। जियांग डाक्सिया जियांग डाक्सिया जय हो, जियांग डाक्सिया जय हो। ठीक है, ठीक है। अब आप सब अपना काम कीजिए। जाइए जाइए आगे, जाइए। सुनो, सड़कें भीड़ से भरी हैं। तुम्हें इतनी तेज घोड़ा नहीं चलाना चाहिए। माफ कीजिए, थोड़ा बेकाबू हो गया था, इसलिए तेज दौड़ रहा था। ये हमें किससे मिलना है, हम थोड़ी जल्द में हैं। आप कैसे हैं पिताजी? ये लीजिए आपका खाना। क्या बात है, तुम चिंतित लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर परेशान क्यों हो? वो मैं भाग दौड़ से थोड़ा थक गई हूँ। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। हाँ, बाइकाई अब मर गया है और ज़ांग बाओटू की सच्चाई भी हमारे सामने आ गई है। अब बियान एज को मारकर कोई फायदा नहीं। अगर आयरन वॉर यीचांग शहर में है तो हमारा अगला पड़ाव वहीं होगा। बहुत जल्द। जियांग का महल। अब क्यों लौटे हो तुम? तुम तो घर छोड़कर भाग गए थे ना? हाँ?
मैंने तुमसे कितनी उम्मीद लगाई थी कि तुम हमारे खानदान का नाम रोशन करोगे, लेकिन तुम भाग गए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने कामकाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। शर्म आती है तुम्हें बेटा कहने में। पिताजी आप जरा शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझसे जबान लड़ा रहे हो तुम। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर आप भी ना, अब बेटे की गलती पिता माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? हाँ, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी शहर के सबसे अच्छे लोहार को बुलवाऊंगा। वो आपको इन बेड़ियों से आजाद कर देगा। अरे नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये ताला मैं अपने आप खोल सकता हूँ। तुम ये ताला खोल सकते थे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने एक वजह से इसे खोला नहीं। जियांग लांग ने मुझे कहा कि आपसे कुछ सवाल करने चाहिए। मुझे यकीन है आप सारे सवालों के जवाब दोगे। मुझे डर था कि ये कहीं आधे रास्ते में भाग ना जाए, इसलिए मैंने ताला नहीं खोला। मुझे लगा तुम भाग जाओगे। यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। मैं अभी आया। यूलिंग, हमारे मेहमान को गुप्त कमरे में ले जाओ और जाकर इनके रहने का इंतजाम कर दो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। चलो मेरे साथ। क्या बात है, मैंने कभी ऐसे मंत्र पढ़े ही नहीं। यहाँ ढेर सारे मंत्र हैं, लेकिन वो नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो। कौन सा मंत्र? ते चेंग का लिखा मंत्र। मैं जानता हूँ तुम वही ढूंढ रहे हो। वो तो मैं 12 साल पहले पढ़ चुका हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पिता ने आखिर जियांग नाम क्यों अपनाया, तुम्हें पता है? हाँ, शायद मेरे पिताजी को उम्मीद थी कि मैं भी एक रईस इंसान बन पाऊंगा। अब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तो हमारे सौदे के मुताबिक अब तुम्हें मुझे वो मंत्र सिखाने होंगे जैसे तय हुआ था। हमारा सौदा मुझे यहाँ पहुँचाने का नहीं था, वो तो मैं कभी भी आ सकता था। तुम सारे महान गुनहगारों के राज तो जान चुके हो, तो आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है जियांग खेन। तो बात ऐसी है, शंगदाशा, शंगदाशा। इसका मतलब वो भाग निकला। उसकी करतूत पर हम शर्मिंदा हैं। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। कृपया आप दोनों बैठ जाइए। ये बात सच है, जियांग कई सालों तक यहीं रहता था। उसी ने मुझसे कहा था कि यहां बड़ा युद्ध हुआ था। फ्लावर शिफो, शायद जियांग वहां गया हो। आपको ये जानकारी कहां से मिली? ये बात हमें मास्टर यी हुआ सिंह ने खुद बताई थी। तो फिर तुम्हारी जानकारी गलत नहीं हो सकती। सोचा नहीं था जियांग मऊ ऐसा कुछ कर सकता है। ये जानकारी शांति प्रस्थापित करने के लिए थी, लेकिन वो कमीना जानकारी चुरा कर ले गया। हाँ? लेकिन इस बार हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। शुक्रिया। लगता है गांव में फिर से कोई गड़बड़ हुई है। आप चाय पीजिए और आराम कीजिए। मैं कल सुबह आपसे मिलने आऊंगा। जियांग और बाकियों को रोकना नामुमकिन है। लाइए, मुझे दीजिए। क्या हुआ? रुक जाइए, मैं साफ करती हूँ। ये सुन नहीं सकता। हाँ? याद आया, जियांग ने कहा था कि उसके घर में एक बुजुर्ग नौकर है जो बोल और सुन नहीं सकता। वो मैं मदद करूं? हाँ? मुझे माफ कीजिए। ये शोर कैसा है? बेवकूफ, तुमने ये क्या कर दिया? अब जाओ और नई चाय बना कर लाओ। जाओ।
आपको कोई चोट तो नहीं आई? शिनलान, मैं ठीक हूँ। बेहतर होगा कि मैं बाहर ताजी हवा खा के। हाँ, मुझे क्षमा करें, मेरे नौकर की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे शिनलान के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। ये उससे कितना मिलता जुलता है। तो आप यहाँ हैं। आपको पता है, मैंने आपको इन 10 सालों में कहाँ नहीं ढूंढा। हमेशा आपके बारे में सोचती रही। मैंने आपको गुआनवाई से लेकर जियांगनान तक ढूंढा। पता है कितनी परेशानियां हुई। मैंने आपको बहुत मिस किया। शिनलान, तुम ठीक तो? तुम यहाँ कैसे? आज सुबह से तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बताओ क्या बात है? कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हुआ? हमेशा मुझे देखकर चौंक क्यों जाते हो? जांगशा, तुम यहाँ कैसे? तुम बच गए? तुम्हें कोई शक था? आज का दिन वाकई खास है। कभी सोचा नहीं था कि हम सब यहाँ इस तरह मिलेंगे। तुम भी यहाँ हो? और नहीं तो क्या, आखिर ये घर मेरा है। तुम्हें लगता है क्या मेरा कोई हमशक्ल होगा? नामुमकिन, तुम दुनिया में अकेले हो। जानता हूँ तुमने मुझे मिस किया ना। ऐसी गलतफहमी मत पालना। प्यार और नफरत तो एक सिक्के के 2 पहलू है। बहुत बड़ा नौटंकी है। पहले मेरी बात सुन लो। मैं अपने मंजिल के बहुत करीब हूँ। जब मैं जियांग के पास रहता था तब एक दिन ये किताब मेरे हाथ लगी थी। इस किताब में कुछ खास मंत्र लिखे थे और एक खास इंसान का नाम भी, शिन जियांग। और ये उसे पिता कहती थी। इसका मतलब है वो रुको, मेरी बात सुनो। रास्ते से हट जाओ। जल्दबाजी करना ठीक नहीं। अब मेरी तुमसे पहले मैं उसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इस बार हीरो बनने की कोशिश मत करना। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पिताजी बड़ी मुश्किल से मुझे फिर मिले हैं। वाह, कहानी में तो नया मोड़ आ गया। मजा आएगा। इसका मतलब असली दुश्मन तुम हो। तुम यहाँ लड़ने आए हो तो हो जाए दो हाथ। तुमने सुना ना? तो अब किसका इंतजार है? पहले तुम जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी बात। मुझे माफ करना शिनलान। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा वफादार नौकर ही मुझसे बगावत करेगा।
वाइजेन। अगर मेरी बेटी पर कोई भी आंच आई तो तू मेरे हाथों मरेगा। मैंने अब तक तेरी सेवा की है, लेकिन अब और नहीं सहूंगा। एक मिनट, इसने अभी क्या कहा? पिताजी। डियर शानकाओ, क्या तुम? तो फिर ये जरूर पिताजी के 100 दिन का करीबी रहा होगा। मरने के लिए तैयार हो? तुम नहीं जानते तुम किसके सामने खड़े हो। आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा।